वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो आज का जो प्रसंग है, एक भक्त का प्रश्न है कि चिंतन के बारे में। देखिए, हम इस संसार में रहते हैं। इस संसार में रहते हुए हमारा जो चिंतन है कहाँ है और कहाँ रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले हम समझ लेंगे चिंतन माने क्या और संसार माने क्या। संसार माने संस्कृति इति संसार, जो सरकता जाता है उसे संसार कहते हैं, जो बदलता जाता है उसे संसार कहते हैं। इसलिए पहले इस संसार को समझना ज़रूरी है। अन्य अन्य घटनाएं होती रहती है संसार में रहते हुए, लेकिन इस संसार में रहते हुए हमारा चिंतन है संसार के प्रति ही लगा रहता है। संसार का ही चिंतन होता रहता है, संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। अब चिंतन माने चित्त के ऊपर जोर देकर जो कार्य किया जाता है उसे चिंतन कहते हैं। चित्त के ऊपर जोर देकर जो कार्य किया जाता है उसे चिंतन कहते हैं। फलाने का क्या हुआ, फलाने का ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर ये हुआ, सुन लेते हैं और सुनकर इसी के बारे में हम सोचते हैं, किसी को सुनाते हैं और उसी का चिंतन करते रहते हैं। लेकिन इस संसार में रहते हुए हमें संसार का चिंतन करने से भवसागर की नैया पार नहीं होगी। इस संसार में रहते हुए हमें चिंतामणि भगवान का करना पड़ेगा। चिंतामणि भगवान का चिंतन करने से हमारी भवसागर की नैया पार हो जाएंगी। इसलिए हमें चिंतामणि भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए हमें बार बार भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। इच्छा न होते हुए भी सुनना पड़ेगा, ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा, इसे आदत डालनी पड़ेगी और इसी से ही हमारा भगवान के बारे में चिंतन होता रहेगा। संसार में किसी का क्या हुआ है इसके बारे में हम सोचते रहते हैं। फलाने का ये हो गया, फलाने के लड़की का वो हो गया, फलाने के लड़के का ये हो गया, इनके घर में ये हुआ, उनके घर में वो हुआ, यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है। तो चिंतन किसका हो रहा है? संसार का तो हो रहा है। तो ये चिंतन करने से भगवान में चित्त नहीं लगना है, नहीं लग पा रहा है। भगवान से चिंतन हट रहा है और जीवन घट रहा है और मृत्यु नज़दीक आ रही है। तो हमारा जैसे आयु कम हो रहा है उतना ही हमें भगवान के नज़दीक जाना चाहिए। और वह नज़दीकी कैसी बढ़ती है? वह नज़दीकी भगवान के बारे में चिंतन करने से। और चिंतन कब होगा? जब हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे तब हमारा चिंतन होता रहेगा। प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान के बारे में हमें खूब सुनना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए और भगवान का नाम भी बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए, महामंत्र को। दूसरी बात, इस संसार में रहते हुए हम लोगों के प्रति आसक्ति करते हैं। लोगों के प्रति आसक्ति करने से हमारी भवसागर की नैया पार नहीं हो सकती है। इस बात की गांठ मार लीजिए। अगर हमें इस भवसागर से पार जाना है तो हमें भगवान के प्रति ही आसक्ति करनी पड़ेगी। और भगवान के प्रति आसक्ति कब होगी? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। और कथा सुनते सुनते हृदय ग्रंथि छिद्दन्ति कोविदस को न कुर्यात कथा रति। हृदय की ग्रंथि माने आसक्ति, जिसे अटैचमेंट कहते हम, वो टूट जाती है भगवान के बारे में श्रवण करने से। इसलिए हमें भगवान के बारे में खूब कथा सुननी चाहिए और सुनते 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 हमारी आसक्ति भगवान में लग जाती है। संसार के लोगों के प्रति आसक्ति रखेंगे
तो मरने के बाद हम सीधा नरक में चले जाएंगे। इसलिए हमें भगवान के बारे में ही आसक्ति करना चाहिए और भगवान के बारे में ही सुनना चाहिए और भगवान में ही चिंतन करना चाहिए, या मैंने भगवान का ही चिंतन करते रहना चाहिए। इसलिए खूब सुनना चाहिए, और जितना हम सुनेंगे और स्मरण करते रहेंगे चित्त पर जोर आएगा, चिंतन हो जाएगा। चित्त के ऊपर जोर देकर जो कार्य किया जाता है माने वह चिंतन है। इसलिए कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है, अगर मक्खन खाना है तो हाथ मलना पड़ेगा, बिना हाथ मले हुए मक्खन तो नहीं प्राप्त होगा। अंतिमतः एक दृष्टांत देकर हम इस जो टॉपिक है चिंतन, इसके ऊपर हम विराम देते हैं। कि जो भक्त ने प्रश्न पूछा था, धुंधुकारी ने प्रेत बनने के बाद श्री गोकर्ण जी के मुखारविंद से झरती हुई श्रीमद् भागवत की कथा का पान किया। कथा पान करने के बाद प्रतिदिन धुंधुकारी उस कथा का मनन और चिंतन करता था। इसलिए अंतिम दिन भगवान हरि के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधुकारी को विमान में बिठा कर लेके चले गए। क्यों? अन्य लोग तो सुनते थे, तो उन्हें क्यों नहीं प्राप्त हुआ भगवान का धाम, भगवान का यान माने विमान या पार्षद? अंतर यही था कि धुंधुकारी प्रतिदिन कथा होने के बाद चिंतन करता था, मनन करता था, इसलिए उन्हें भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और वैकुंठ लेकर चले गए। उसी तरह से जीते जी अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे और श्रवण करने के बाद मनन चिंतन करेंगे, तो मरने के बाद जैसे धुंधुकारी के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर आए थे, वैसे हमें भी हम मृत्यु होने के बाद भगवान के पार्षद विमान लेकर आएंगे और उस विमान में बैठकर भगवान के धाम को चले जाएंगे। इसलिए हमें भगवान के बारे में ही चिंतन करना चाहिए। इसलिए कड़ी मेहनत यही है कि भगवान के बारे में खूब सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद उसे स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अन्य चीज़ों से मन को हटाना चाहिए। हमारी क्या आदत होती है ना, इसका ये हुआ, उन्हीं का ये हुआ, इसमें हम चित्त अपना लगा देते हैं और जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा पाता, इसलिए मन भटकता रहता है। आत्मा का स्वभाव है भगवान के बारे में सुनना, नाम ग्रहण करना, और उसी के लिए जो पोषक आहार लगता है उसी से हम हटा देते हैं और अन्य चीज़ों में लगाते, तो मन क्यों नहीं भटकेगा, चिंतन क्यों नहीं अन्य जगह पर चला जाएगा। ज़बरदस्ती इसे लगाना पड़ेगा। ये मन बड़ा विचित्र है, इसलिए कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा दुष्ट है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रे मन दुष्ट अभय चरणारविंद भज। भगवान श्री कृष्ण के मन को भज। वो कैसे भजेंगे? श्रवण के माध्यम से भजेंगे। इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल ही मन कृष्ण ब्रवाति बलवद्रम। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मैं हवा को वश में कर सकता हूँ, लेकिन ये मन बड़ा कठोर है, चंचल है, इसको कैसे मैं पाऊँ? तो भगवान कहते मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो और श्रवण। गोस्वामी जी इसी बात को कहते मानस में, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम को, मन ही मिलावत राम को, मन ही करत फजती, मन ही करत फजती। इस मन को अगर राम से लगा देंगे ना तो नैया पार हो जाएगी, और इस मन का हम सुनेंगे ना हमारी नैया पार नहीं हो जाएगी महाराज, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर से इस भवसागर में आना पड़ेगा। इसीलिए हमें भगवान के बारे में खूब सुनना चाहिए
और भगवान का ही श्रवण करके चिंतन करना चाहिए और आसक्ति भगवान के ही प्रति करना चाहिए, और वही आसक्ति श्रवण के माध्यम से होती है। तो ये एक भक्त ने पूछा हुआ एक टॉपिक कहो या प्रसंग कह सकते कि चिंतन के ऊपर। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भवसागर पार हो जाएंगे। चिंतामणि भगवान का चिंतन ही करने के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है। दुनियादारी का चिंतन करने से भवसागर पार होने वाला नहीं है।